सालाराम स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स इंपोर्टेंट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर थर्सडे 21 नवंबर। डिस्कस स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी एनालिसिस करने वाला, ट्रेड प्लान करने वाला, ये एंटायरली मेरा पर्सनल करने वाला, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। और अगेन जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, ये बेस्ड ऑन फिबोनाची है। तो पहले देख लेते हैं कि आज के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि कल के लिए जो भी हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किए थे वो कैसे काम किया। तो मार्केट ओपन हुआ गैप अप, एक्सपेक्टेशन था गैप डाउन ओपनिंग का, बट आई डोंट नो कैसे मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। ये रेजिस्टेंस कुछ रेस्पेक्ट नहीं किया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से मार्केट फॉल किया। ये थोड़ा सा रह गया जो भी हम लोग रेजिस्टेंस प्लॉट किए थे, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद जो जो रेजिस्टेंस था उसको एज ए सपोर्ट ट्रीट नहीं किया और डायरेक्टली मार्केट ने फॉल किया, निफ्टी ने फॉल किया। अभी देख लेते हैं सेंसेक्स का क्या है। तो ये सेंसेक्स, ये सेंसेक्स टुमारो कल का चार्ट है और ये है सेंसेक्स आज के लिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ओपनिंग के बाद ये रेजिस्टेंस को अच्छा खासा रेस्पेक्ट किया। इनिशियली जो ये वाला लेवल था, ये लेवल को रेस्पेक्ट ना करते नीचे आया। नीचे आने के बाद ये वाला लेवल यहाँ पे एज ए सपोर्ट आके क्लोजिंग दिया। तो ये था सेंसेक्स के लिए कल। कल के लिए जो हम लोगों ने प्लॉट किया था ये दोनों लेवल। अभी देख लेते हैं कि कल के लिए हम लोगों का क्या प्लान हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं, पहले सेंसेक्स खुला हुआ है, निफ्टी निफ्टी एक बार एक करके देख लेते हैं। तो पहले अगर निफ्टी देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड पे ही है, कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। बाय द वे कल दैट मींस वेडनेसडे को मार्केट क्लोज है, मार्केट नहीं है। तो हो सकता है कि जब थर्सडे को मार्केट खुले तो अच्छा खासा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए भी हम लोगों को मिल सकता है। नाउ डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे, ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन दिख रहा है। इसको हम लोगों को क्लियरिटी मिलेगा 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखने से। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फॉल के बाद थोड़ा सा अप, ये ऐसा टाइप का दिख रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि मार्केट ये जो लेवल है, ये लेवल पे आके सपोर्ट लेने के बाद फिर से अप मूव करे, या फिर ये लेवल को डायरेक्टली फिर से ब्रीच कर सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो वो अलग बात है। अदरवाइज फ्लैट ओपन होने से, अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने से एक पॉसिबिलिटी हो सकता है फ्लैट, या फिर ये जो स्विंग है, ये स्विंग के ऊपर अगर ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए। लेकिन गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपन होने से कंटिन्यूएशन डाउन साइड में आने के चांसेस है। अभी देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। ये 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ सीपीआर। सो टुमारो सीपीआर अगर लगा देता हूँ, एक मिनट, ओके। तो ये डॉटेड लाइन हम लोगों के लिए कल का सीपीआर हो जाएगा। यहाँ पे एक लेवल मार्क कर लेंगे, ये लेवल मार्क कर लेंगे। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट यू टर्न ले, अगर ऊपर ओपन होता है तो। अगर नीचे ओपन हुआ, सपोज यहाँ पे ये लेवल पे कहीं पे ओपन हुआ, ये लेवल पे कहीं पे ओपन हो तो कंटिन्यूएशन में आ सकता है, यहाँ तक कंटिन्यूएशन में आ सकता है और उसके बाद फिर से अप मूव हो सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो गया, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो गया, तो कंटिन्यूएशन में फिर से डाउन साइड के लिए मूव हो सकता है। नीचे हम लोग के लिए अगर सपोर्ट देखेंगे कल के लिए तो 23,406, इसको 23,400 भी कंसीडर कर सकते हैं, और उसके बाद 23,827 और 23,176, ये तीनों हो जाएगा सपोर्ट। और एक सपोर्ट लेवल हो सकता है कि 23,101, ये कल के लिए आई मीन थर्सडे के लिए, कल दैट मीन्स थर्सडे के लिए सपोर्ट हो सकता है। और अगर रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे देखेंगे, ऊपर साइड के लिए अगर प्लान होना चाहिए तो ये जो लेवल को अगर प्राइस एक्शन के साथ ऐसे ऊपर गया, फिर पुल बैक के बाद अगर अप मूव करता है तो ही हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। और बुलिश ट्रेड यहाँ पे अगर बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करना हुआ तो हम लोग ये जो लेवल है 23,594 23,600 भी कंसीडर कर सकते हैं। ये लेवल क्रॉस करने के बाद ही बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। हाँ, अगर सपोर्ट लेवल पे ये जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे कहीं पे अगर डब्ल्यू टाइप का बनाता है या फिर यहाँ पे कहीं पे डब्ल्यू टाइप का बनाता है तो भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। नाउ ऊपर के लिए अगर रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस 23,594, 23,727 और 23,846, ये तीनों हम लोगों के लिए कल रेजिस्टेंस हो जाएगा। कल अगेन मैं बोल रहा हूँ, कल दैट मीन्स थर्सडे को आज का जो डे हाई है, ये डे हाई भी एक रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है। तो ये हो गया हम लोग के लिए निफ्टी। अभी देख लेते हैं सेंसेक्स। तो सेंसेक्स अगर डेली टाइम फ्रेम में सेंसेक्स को देखेंगे तो इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। निफ्टी के साथ सेंसेक्स का कोई प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये ऊपर नीचे, मैं एक काम करता हूँ, सेंसेक्स को जो यहाँ पे देखना है तो
ट्रेडिंग व्यू में ही देख लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू में अगर डेली टाइम फ्रेम में सेंसेक्स को देखेंगे तो कोई डिफरेंस निफ्टी के साथ नहीं है। सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन सेंसेक्स में दिख रहा है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी एक बार इसको देख लेते हैं। 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी सिमिलर है, कोई डिफरेंस सेंसेक्स में नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट, ये सपोर्ट के ऊपर अगर ओपन हुआ तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये यहाँ से रिवर्सल ले। और ये कल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जेंस, प्राइस के साथ आरएसआई का डाइवर्जेंस दिख रहा है। नाउ 15 मिनट टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि कल के लिए क्या क्या हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। तो ये एक सेव ले आउट कर लेता हूँ और अभी देख लेते हैं क्या क्या हम लोग के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। 77250 इनिशियल यहाँ पे एक सपोर्ट है, ऊपर अगर ओपन हुआ तो पॉसिबल है यहाँ से सपोर्ट ले, फिर यहाँ ये लेवल पे एक सपोर्ट ले सकता है और लास्ट फाइनली यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है 76885 और उसके बाद ये लेवल अगर क्रॉस कर जाता है विद प्राइस एक्शन हम लोग फिर से कंटिन्यूएशन बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। 76503 75948 ये दोनों हम लोग के लिए कल सपोर्ट हो जाएगा। और अगर ऊपर साइड के लिए देखें तो रेजिस्टेंस अगर देखें तो 77 7 77718 ट्रिपल 7815 78169 और 785551 ये तीनों कल के लिए रेजिस्टेंस होगा, अगेन थर्सडे के लिए रेजिस्टेंस होगा। और प्लानिंग अगर हम लोगों को करना हुआ तो एक बार सीपीआर को देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में सीपीआर, तो यहाँ पे कहीं पे सीपीआर है, ये लेवल पे कहीं पे सीपीआर है। तो सीपीआर यहाँ पे कहीं पे सीपीआर होगा। तो मार्केट को हम लोग को सीपीआर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर एक बार ओआई डेटा अगर देखेंगे तो ओआई डेटा के हिसाब से निफ्टी अगर ओआई डेटा देखेंगे तो 23,500 पे थोड़ा बहुत है, रेजिस्टेंस है। उसके बाद ऊपर साइड में रेजिस्टेंस दिख रहा है और सपोर्ट अगर देखेंगे तो 23,500 23,400 33,300 ये लेवल पे हम लोग को तो सपोर्ट थोड़ा बहुत दिख रहा है। लेकिन ओआई डेटा के बेसिस पे अगर देखेंगे तो निफ्टी का ओआई डेटा अगर देखेंगे तो थोड़ा सा वीक दिख रहा है। सेंसेक्स का ओआई डेटा मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में नहीं आता है, तो सेंसेक्स का ओआई हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये था एनालिसिस, कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।